का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। क्या करता है इसमें? तो इसमें करता है इंटरनेट करता है, ठीक है, इंटरनेट करता है। अगला प्रश्न, इसमें है राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं, तो ये निवृत्ति होते हैं हर 2 साल पर, ठीक है, यह स्थायी सदन होता है। चलिए कथन से संबंधित आ गया। पहला कथन दिया है मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। उसके बाद दिया है इसका कारण कि मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। चूँकि देखिए ए और ये दोनों सही है, ए भी सही है, आर और कारण भी उसका सही है। पौधे अपने लिए भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका जो होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो ने। और यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान के तहत और 1763 तक बंगाल का नवाब मीर कासिम के क्या हुआ था? संयुक्त सेनाओं और अवध के नवाब और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ ये रेवत एक पर्वत है, रेवत पर्वत, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? किस सिख गुरु से संबंधित है? तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। किससे? गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता? भारतीय सीमा से नहीं होता तो ब्रह्मपुत्र का नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड भूमंडलीय तापवर्धन में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? तो ये है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न फल एक परिपक्व डैश है। फल एक परिपक्व डैश है, क्या है? तो अंडाशय है। फल एक परिपक्व अंडाशय का रूप है, ठीक है, अंडाशय का। अगला प्रश्न देखिए बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राज्य अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न गांधी जी 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया? किसके विरोध में शुरू किया था? ये रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया था। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तार हो गया था लोग। चलिए अब कारण बताना है। बलुई मृदा स्वातित होती है। कारण दिया है बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए तो ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक ना, 3 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन? यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन दोस्तों? तो टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया? टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों सैमुअल मोर्स ने किया था। टेलीग्राफ तार का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया था। किसने? सैमुअल मोर्स। अगला प्रश्न देखिए इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। किसने निकाला? तो ये निकाला था मैडम भीखाजी कामा ने। किसने निकाला था? मैडम भीखाजी कामा। वंदे मातरम एक भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन था जिसकी स्थापना मैडम भीखाजी कामा ने किया था, याद रखिएगा। चलिए फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन में खान बहादुर खान देखिए दिया हुआ है, खान बहादुर अब्दुल गफर खान, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? तो ये गाया गया था 1896। अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे, ठीक है, दूसरे मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन सी होती है?
कौन सी होती है? तो ये होती है हृदय की मांसपेशियाँ। कौन सी होती है? हृदय की मांसपेशियाँ। अगला प्रश्न देखिए, अब कारण बताना है, ठीक ना। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। कारण दिया है, दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। अब देखना है कौन सही है, कौन किसका कारण नहीं है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कथन 1 गलत है परंतु कथन 3 सही है। कथन 1 आपका गलत है और कथन 2 जो है आपका सही है। क्यों सही है? देखिए, डायरिया अत्यंत सामान्य बीमारी है, परंतु अत्यधिक मामलों में यह घातक हो जाती है। कभी कभी इंसान भी मर जाता है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डायरिया की बीमारी मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन 78 पॉइंट समथिंग प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई? किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई? तो कोलंबिया दुर्घटना में, ठीक ना। कोलंबिया दुर्घटना में देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में हुआ था। स्पेशल सटक कोलंबिया दुर्घटना हुई थी और वह 7 चालक, मतलब उनके साथ सात आदमी थे, 7 सदस्यीय टीम थी और क्रैश विमान हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वो दिन बहुत काला दिन था दोस्तों। एक जवान, मतलब जो ज़िंदगी जीना चाहिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी नहीं जिया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान डैश है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये बताइए। तो ये हो जाएगा मासीराम मेघालय। कौन हो जाएगा? मासीराम मेघालय। चेरापूंजी भारत का दूसरा सबसे है। मासीराम मेघालय विश्व का, पहले चेरापूंजी हुआ करता था लेकिन अब मासीराम है मेघालय का क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जो एक दूसरे को काटती है? तो ये कहा जाता है भौगोलिक ग्रिड। क्या कहते हैं? भौगोलिक ग्रिड कहते हैं जो एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मादा एनफोलिज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है आपके मलेरिया। ये क्या होती है? मलेरिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? किस शताब्दी में हुई थी? तो ये 5वीं शताब्दी में हुई थी। किस शताब्दी में हुई थी? 5वीं शताब्दी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? विजय प्राप्त की है तो ये श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने किया, निरुपमा अग्रवाल। अगला प्रश्न है, गैंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? गैंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? तो ये 54 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। कितनी? 54 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंचाई के परंपरागत साधन कौन से हैं? सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों, तालाब भी हो जाएगा, नदियाँ भी हो जाएगी, कुआं भी हो जाएगा। आप जिससे मन करे उससे कर सकते हैं, सभी बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? किस जानवर का संरक्षण किया गया है? तो ये बाघ का किया गया है, ठीक है, बाघ का किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं? मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो ये ढूंढ लेते हैं मनुष्य के शरीर के गंध से, मनुष्य के शरीर के गंध से सूंघ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था धर्मपाल ने, ठीक ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था और इसे 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। जितना बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय भी हुआ ये इसने ही तोड़ा था। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे जंक्शन कहते हैं दोस्तों। जैसे मोतिहारी जंक्शन, छपरा जंक्शन, पटना जंक्शन, ऐसे बोलते हैं ना। देखिएगा यहाँ पर ज़्यादा लाइनें होती है, 4 से ज़्यादा, दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों इसको कन्फ्लुएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्फ्लुएंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को? तो मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसका वास्तुकार इसने जिसने बनाया था ना, जॉर्ज विटेड नाम था उसका, जॉर्ज विटेड। अगला प्रश्न देखिए, संक्रामक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, किसे पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं दोस्तों सही, ठीक ना। चूँकि मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा ये किसके उदाहरण है? संक्रामक रोग के उदाहरण है। और संक्रामक रोग एक दूसरे से क्या, एक दूसरे के संपर्क में आने से होते हैं, इसलिए आपका जो है ये सही तक पहुंचाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? कौन सा जानवर है दोस्तों? तो ये हाथी है, ठीक ना, हाथी है। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये गांधी जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था दोस्तों? गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, ऊंचाई के साथ डैश की भाग कम होती जाती है, क्यों? क्यों होती जाती है? तो ये होती जाती है ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न है, जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रबी फसल। क्या कहते हैं दोस्तों? रबी फसल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य भूमि को रामसरोवर द्वीप से अलग करती है? कौन सी भूमि को राम से अलग करती है? तो ये करती है आपकी पम्बन चैनल, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पम्बन चैनल। यह मुख्य भूमि भारत और रामेश्वर द्वीप, जिसे पवन द्वीप भी कहते हैं, के बीच स्थित हुए। आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका दोस्तों कि एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं? जापान में इसे क्या कहते हैं? तो जापान में इसे टाइफून कहते हैं। जापान में इसे टाइफून कहते हैं। अगला प्रश्न, बिजली की क्षमता वाले लोहे के छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? किसका लेप किया जाता है? किसका लेप किया जाता है बताइए? तो ये लेप किया जाता है जस्ते का, ठीक ना, जस्ते का। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? भारत के किस राज्य में होता है? तो ये होता है दोस्तों पंजाब में, ठीक ना, पंजाब में होता है। फेमस जगह है, यहीं के ज़्यादा लोग बॉलीवुड में हैं। बैरोमीटर डैश से मापा जाता है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से मापा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस डैश तारीख को मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आपको पता है किन के वियोग मनाया जाता है? आप कमेंट कर सकते हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में अब कितने ज़िले हैं? 40, ठीक ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 38 ज़िले हैं। बिहार में 38 ज़िले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? होने वाले रोग को क्या कहते हैं बताइए? देखिए, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है, अभावजन्य रोग। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों गलना कहलाता है। आपको पता है कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में बदलने की क्रिया गलन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? तो इसमें कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती, यही नहीं है, बाकी पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, कोल्हुआ बिहार में पड़ता है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक किसकी है? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये प्रसिद्ध है अशोक स्तंभ, ठीक ना, अशोक स्तंभ प्रसिद्ध है, अशोक स्तंभ के लिए। अब कथन से संबंधित आ गया, दिया है पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। उसके बाद यह है बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। अभी इसमें आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, सही बात है। और जब बारिश होती है तो दिन ठंडे हो जाते हैं और पौधों का एक नया रूप मिलता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और ए दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। समझ गए? चलिए
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो अंधेरा का कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें। ओके, अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों को जो अंतरिक्ष के विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं खगोलविद। क्या कहते हैं? खगोलविद। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीवों को केवल डैश से देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है? किससे देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। वेरी सिंपल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दृष्टि आईएएस का प्रकाशन है दोस्तों। अच्छा से कीजिए, ज़बरदस्त सेशन आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, कर लीजिएगा। तो जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांश पानी में उभरता रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे कछुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? कछुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दूरी को मापने की इकाई डैश है। दूरी को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो दूरी को मापने की इकाई को किलोमीटर कहते हैं। समझ गए? किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 होता है। डायरिया का प्राथमिक उपचार 1 किलोमीटर कितना? 1000 मीटर। डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो ये होता है ORS का घोल। ORS का घोल जब आपका पेट झड़ता है, देहाती भाषा में बोले तो। ठीक है, अगला प्रश्न, असत्य कथन का पहचान करना है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें पढ़िए चारों ऑप्शन को और बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, परिवार का प्रथम पाठशाला, परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। और एक परिवार के सदस्य का एक परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक परिवार यह तय करता है कि कौन इसमें सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है और कौन नहीं रह सकता। कुछ जानवर जैसे, कुछ बिल्ली जैसे भी हमारे साथ घरों में लोग रहते हैं। तो राइट आंसर देखिए, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह घर का एक रिवाज है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार का जिला नहीं है? कौन जिला नहीं है? बलिया नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, असत्य कथन को पहचानिए। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। असत्य कथन को बचाना है, पहचानना है। तो देखिए, एटमॉस का अर्थ होता है परमाणु, ठीक ना। यूनानी भाषा में लिथियम का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। एटमॉस का अर्थ वाष्प होता है। और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो समझ गए राइट आंसर। एटमॉस का अर्थ परमाणु जो है, यह गलत दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतरोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए, बारिश की, आंधी तूफान का, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी। तो सभी हो जाएगा राइट आंसर, सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? तो तीस्ता जो है ये सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है। ठीक है, तीस्ता जो है सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य कथन का बताना है इसमें। तो देखिए, ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? तो महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सही है, पहला राइट आंसर। और इसमें एक और हो जाएगा, चूँकि तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल के तीनों मुख्य गतियाँ भी है। तो ए और सी राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ, किस शहर में है? तो सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न देखिए, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? किस रंग की होती है? तो एक काला होता है दोस्तों। कैसा होता है? काला होता है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था वो? तो ये था मैगलन था। कौन था दोस्तों? मैगलन। ठीक ना। समुद्र मार्ग से विश्व का पहली बार चक्कर यही था मैगलन, पुर्तगाली नाविक था। ठीक है ना, जिसका पूरा नाम था फर्डिनेंड मैगनल। अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें आपको नीचे दिए गए विचार और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बताना है बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण होता है। और देख लीजिए कूट दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों सही है। देखिए
प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। और बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय नहीं होता। चलिए, तो ए और सी और डी सही हो जाएगा। आज के प्रश्न का आखिरी सवाल हमारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 120 ही प्रश्न पूछता है दोस्तों, ठीक ना। तो 120 ही करेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और हम सभी दृष्टि इस प्रकाशन का जो 20 प्रैक्टिस सेट है वो सब करवा देते हैं। काकोलो जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको भी पता होगा, नवादा में स्थित है, ठीक ना। काकोलो जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है और पहाड़ के नज़दीक होने के कारण यह एक पर्यटन स्थल भी बन गया है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब टेलीग्राम पर सर्च मारेंगे, वहाँ से आपको हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है दोस्तों।